तेनालीराम, जो कि भारतीय इतिहास में एक महान विद्वान और राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, अपने अद्भुत चातुर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनके द्वारा हल किए गए कई रोचक और हास्यपूर्ण किस्से आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। एक ऐसी ही कहानी जो तेनालीराम की चतुराई को दर्शाती है, वह है 300 लड्डू की कहानी। कहानी की शुरुआत। यह घटना तेनालीराम के दरबार में हुई थी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके साथ उनके सभी मंत्री और दरबारी भी उपस्थित थे। अचानक दरबार में एक साधु बाबा पहुंचे और राजा के सामने आकर नतमस्तक हो गए। वे बड़े ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी। साधु बाबा ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक विशेष काम है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, जो मैं जानता हूं कि आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने मुस्कराते हुए कहा, साधु बाबा, आप क्या चाहते हैं? हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। साधु बाबा ने उत्तर दिया, मुझे 300 लड्डू चाहिए। राजा कृष्णदेव राय थोड़ा चौंके और बोले, साधु बाबा, आप 300 लड्डू क्यों चाहते हैं? क्या इसका कोई विशेष कारण है? साधु बाबा ने कहा, यह कोई सामान्य बात नहीं है, महाराज। 300 लड्डू की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि यह लड्डू मुझे बिना किसी कठिनाई के मिल जाएं। राजा कृष्णदेव राय ने सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनालीराम, तुम तो हर समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हो। इस साधु बाबा की 300 लड्डू की मांग का हल निकालो। तेनालीराम, जो हमेशा ही अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से राजा को चौंका देते थे, इस बार भी बिना देर किए अपनी योजना बनाकर आगे बढ़े। उन्होंने एक दिन राजा से कहा, महाराज, मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे इसकी योजना को पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए। राजा ने तेनालीराम की बात मानी और उन्हें पूरा समय दिया। तेनालीराम तुरंत साधु बाबा के पास गए और उनसे एक बेहद अजीब सवाल पूछा। साधु बाबा, आपको 300 लड्डू चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे यह बताना चाहेंगे कि ये लड्डू कहाँ से आएंगे? और क्या आपको इन लड्डू को उसी दिन चाहिए, या फिर आप कुछ समय बाद भी इन्हें ले सकते हैं? साधु बाबा ने कहा, मुझे इन लड्डू की जरूरत एक साथ चाहिए और इन्हें मुझे शीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। तेनालीराम ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको लड्डू दिलवाता हूं। तेनालीराम और साधु बाबा कुछ दूर चलने के बाद एक गांव के पास पहुंचे। तेनालीराम ने वहां के एक दुकानदार से 300 लड्डू बनाने के लिए कहा। दुकानदार ने इसे संभव मानते हुए काम शुरू कर दिया। तेनालीराम ने दुकानदार से कहा, जब तक ये लड्डू तैयार हो रहे हैं, तब तक हम यहां रुकते हैं। साधु बाबा ने कहा, मुझे लड्डू जल्दी चाहिए थे, तो अब मैं क्या करूंगा? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, साधु बाबा, अगर आप जल्दी लड्डू चाहते हैं, तो आपको इन लड्डू को तभी मिलेंगे जब आप हमें उस पर अपनी दिमागी चाल चलने की अनुमति देंगे। तेनालीराम की चाल। तेनालीराम ने फिर उस दुकानदार से कहा, आप जल्दी से लड्डू बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कैसे समझदारी से काम किया जा सकता है? हमें लड्डू को सिर्फ एक बार ही बनाना चाहिए, ताकि समय और मेहनत बच सके। साधु बाबा समझ गए कि तेनालीराम कुछ बड़ा सोच रहे हैं। वह सिर झुकाकर बोले, ठीक है, तेनालीराम जी, आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। तेनालीराम ने फिर अपनी योजना को समझाया। मैं एक दरबार में जाकर लड्डू की जगह एक ऐसा काम कर सकता हूं जिसमें समझदारी की परीक्षा ली जाती है। राजा कृष्णदेव राय का परीक्षण। राजा कृष्णदेव राय, जो हमेशा ही तेनालीराम की चतुराई से खुश रहते थे, ने इस बार देखा कि तेनालीराम ने इस स्थिति को समझदारी से सुलझा लिया। राजा ने फिर कहा, तेनालीराम, तुमने सचमुच हमारी मदद की है और यह भी दिखा दिया है कि समझदारी से काम लिया जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है। इस प्रकार तेनालीराम ने एक दिमागी खेल खेलकर 300 लड्डू को राजा के दरबार में ले आए और हर किसी ने इस कहानी से यह सीखा कि समझदारी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी ने यह साबित किया कि तेनालीराम की चतुराई ने राजा और उनके दरबारियों को यह समझने में मदद की कि केवल ताकत और धन ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और चातुर्य भी एक व्यक्ति को सफलता दिला सकते हैं। तेनालीराम की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है
कि किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। राजा कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य, जो वर्तमान में कर्नाटका राज्य में है, के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 1509 से 1529 तक था। वे एक महान सेनापति, कुशल शासक और साहित्यिक संरक्षक थे। कृष्णदेवराय के शासन में विजयनगर साम्राज्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बनाया और व्यापार, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। उनकी प्रशासनिक नीतियां बहुत प्रभावी थीं और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की, जिससे साम्राज्य की सीमाएं विस्तृत हुईं। कृष्णदेवराय स्वयं एक महान कवि और साहित्यिक व्यक्ति थे। उन्हें तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल भाषाओं में गहरी रुचि थी। उन्होंने अष्टदिग्गज, 8 महान साहित्यकारों का समूह, को अपनी दरबार में शामिल किया था और तेनालीराम भी इस समूह का हिस्सा थे। कृष्णदेवराय की सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति आदित्य रत्नम और राजा विक्रमादित्य थी। उनका दरबार साहित्य, संगीत और कला का केंद्र बन चुका था। तेनालीराम का इतिहास। तेनालीराम का असली नाम रामकृष्ण पिल्लै था, लेकिन वे तेनालीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तेनालीराम का जन्म दक्षिण भारत के तेनाली नामक स्थान में हुआ था, जो आज के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, एक बुद्धिमान कवि, विद्वान और एक कुशल सलाहकार। तेनालीराम का जीवन एक सामान्य सा जीवन था, लेकिन उनका चातुर्य, हास्य और तेज दिमाग उन्हें विजयनगर साम्राज्य के दरबार में लेकर आया। वह कृष्णदेवराय के दरबार में एक प्रमुख मंत्री और कवि बने। उन्हें उनकी चतुराई और हास्य के लिए जाना जाता है और वे हमेशा राजा के दरबार में हल्के-फुल्के और मज़ेदार किस्सों से माहौल को हल्का करते थे। तेनालीराम के कई प्रसिद्ध किस्से हैं, जिनमें उन्होंने अपनी चातुर्य से राजा कृष्णदेवराय की समस्याओं को सुलझाया। उनका प्रमुख गुण यह था कि वे कभी भी परिस्थितियों को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य का इस्तेमाल करते थे। राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम के बीच एक गहरी मित्रता थी और राजा ने तेनालीराम को अपनी नीति और प्रशासनिक मामलों में मदद करने के लिए हमेशा अपने पास रखा। तेनालीराम ने न केवल अपने अद्वितीय तरीके से समस्याओं को हल किया, बल्कि उनकी सूझबूझ और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें लोगों के दिलों में खास जगह दिलाई। उनके द्वारा कहे गए कई प्रसंग आज भी लोकप्रिय हैं, जैसे कि 300 लड्डू की कहानी, तेनालीराम और साधु बाबा की कहानी और दूसरी पत्नी का किस्सा। कृष्णदेवराय और तेनालीराम के संबंध। कृष्णदेवराय और तेनालीराम के बीच एक आदर्श गुरु शिष्य और मित्रवत संबंध था। कृष्णदेवराय तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और चातुर्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तेनालीराम के पास हमेशा कोई न कोई मजेदार समाधान होता था, जो राजा की जटिल समस्याओं का हल निकालता था। कहा जाता है कि एक बार जब कृष्णदेवराय को किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परेशानी हो रही थी, तब तेनालीराम ने अपनी चतुराई से वह समस्या सुलझाई। एक और प्रसंग है जब तेनालीराम ने अपनी हास्यपूर्ण बुद्धिमत्ता से एक धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया और राजा को बचाया। इन घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि तेनालीराम और कृष्णदेवराय के रिश्ते केवल दरबारी संबंधों तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह एक सशक्त दोस्ती और परस्पर सम्मान का उदाहरण थे। कृष्णदेवराय तेनालीराम के हास्य और चतुराई का सम्मान करते थे और अक्सर उन्हें दरबार में सबसे बड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए बुलाते थे। तेनालीराम भी राजा की नीतियों और उनके शासन को लेकर हमेशा ईमानदारी से अपनी राय देते थे। यह संबंध तात्कालिक राजनीति और संस्कृति की एक प्रेरणादायक मिसाल बना। निष्कर्ष। कृष्णदेवराय और तेनालीराम का इतिहास एक प्रेरणादायक कहानी है। कृष्णदेवराय ने अपने शासनकाल में भारत को न केवल राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाया, बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक दृष्टिकोण से भी इसे समृद्ध किया। तेनालीराम अपनी चतुराई और हास्य के साथ न केवल कृष्णदेवराय के दरबार में सम्मानित थे, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से समाज और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दोस्ती और साझेदारी ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। तेनालीराम, विजयनगर साम्राज्य के महान कवि और बुद्धिमान सलाहकार, अपनी चतुराई और हास्यपूर्ण सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बारे में न जाने कितनी रोमांचक और मजेदार कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ साथ उनका व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण भी उभरकर सामने आता है। ऐसी ही एक कहानी है
जो हमें तेनालीराम की तेज तर्रार बुद्धि और उनकी निडरता से अवगत कराती है। यह कहानी है तेनालीराम ने घोड़े को किया शौचित। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के दरबार में मंत्री थे और राजा कृष्णदेव राय के साथ उनके दरबार में रहते थे। राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच गहरी दोस्ती थी और राजा हमेशा तेनालीराम की चतुराई और कौशल से प्रभावित रहते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने राजा से एक अजीब सी मांग की। वह व्यक्ति राजा के सामने आया और बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मुझे आपके दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। राजा कृष्णदेव राय ने कहा, क्या काम है, कहिए। हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। वह व्यक्ति बोला, मुझे आपका घोड़ा चाहिए। राजा कृष्णदेव राय थोड़ा चौंके और बोले, तुम मेरे घोड़े को क्यों चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं एक व्यापारिक यात्रा पर जा रहा हूं और मुझे आपके घोड़े की आवश्यकता है, क्योंकि यह घोड़ा अत्यधिक तेज और शक्तिशाली है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हें घोड़ा दे दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। तेनालीराम का दिमागी खेल। राजा ने जब घोड़ा देने की बात की तो तेनालीराम, जो दरबार में उपस्थित थे, तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि किसी बड़ी चाल का हिस्सा था। तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह अंदाजा लगाया कि यह व्यक्ति राजा से घोड़ा लेने के बाद किसी तरह से उसे वापस नहीं करेगा और इस पर वह कुछ न कुछ चालाकी जरूर करेगा। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति आपकी मेहरबानी का लाभ उठाना चाहता है। आपको घोड़ा देने से पहले कुछ बातें सोचने की जरूरत है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बातों पर ध्यान दिया और बोले, ठीक है तेनालीराम, तुम्हें जो करना है करो। तेनालीराम ने तुरंत व्यक्ति से कहा, तुम्हें घोड़ा मिलेगा, लेकिन तुम घोड़े के साथ कुछ नियमों को मानने का वचन दोगे। तुम्हें घोड़े की पूरी देखभाल करनी होगी और हर दिन उसे शौच कराने का काम भी तुम्हारा होगा। व्यक्ति ने तेनालीराम की बातों को नजरअंदाज किया और बस इतना कहा, मुझे घोड़ा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तेनालीराम ने फिर कहा, अगर तुम घोड़े को अच्छी तरह से देखोगे और उसे शौच कराओगे तो यह घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल किए यह शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे घोड़ा चाहिए था और वह इस शर्त को मजाक समझ रहा था। उसने सोचा कि तेनालीराम केवल मजाक कर रहे हैं। घोड़े का शौच कराने का काम। अब घोड़ा व्यक्ति को दे दिया गया और वह उसे लेकर जाने लगा। तेनालीराम ने चुपचाप राजा को इशारा किया कि वह व्यक्ति यह शर्त पूरी करने में असमर्थ रहेगा और उसे जल्द ही यह घोड़ा लौटाना पड़ेगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति घोड़े को लेकर तेनालीराम के पास आया और बोला, तेनालीराम जी, घोड़े को शौचित कैसे किया जाता है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शर्त मान ली है तो अब घोड़े की शौच की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें घोड़े के साथ हर दिन शौच करना होगा, चाहे जो भी हो। व्यक्ति ने कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं तेनालीराम जी? यह तो पागलपन है। घोड़ा कैसे शौच करेगा? तेनालीराम ने कहा, नहीं, यह कोई मजाक नहीं है। तुमने वचन लिया है और अब तुम्हें यह काम पूरा करना होगा। तेनालीराम की चाल का खुलासा। व्यक्ति अब परेशान हो गया और वह दिन रात घोड़े के शौच के बारे में सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव होगा। अगले दिन वह तेनालीराम के पास गया और बोला, तेनालीराम जी, क्या मुझे इस शर्त से मुक्त किया जा सकता है? तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुमने यह शर्त मान ली थी और अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा। व्यक्ति अब हार मान चुका था और वह घोड़ा लेकर राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे यह घोड़ा वापस करना है, क्योंकि तेनालीराम ने मुझे शर्त दी थी कि मुझे घोड़े को शौच कराना होगा और यह बिल्कुल असंभव है। राजा कृष्णदेव राय ने यह सब सुनकर मुस्कराते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि तेनालीराम ने तुम्हारी चाल कैसे पकड़ी। कहानी का उपदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तेनालीराम ने अपनी चतुराई और व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण से यह साबित किया कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या चालाकी को जल्द ही पकड़ा जा सकता है। राजा कृष्णदेव राय ने यह भी सीखा कि तेनालीराम की समझ और सूझबूझ उन्हें हमेशा किसी भी समस्या से उबारने में मदद करती है।
यह कहानी न केवल तेनालीराम की चातुर्य और हास्य की अद्वितीय शैली को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को हल्के में न लें, क्योंकि कभी कभी सबसे सरल शर्त भी बहुत बड़ी समस्या में बदल सकती है। तेनालीराम ने हमेशा अपनी चतुराई से दरबार में अपने राजा कृष्णदेव राय को न केवल परेशानियों से उबारा, बल्कि उन्हें हंसी खुशी भी दी। इस कहानी में तेनालीराम की चतुराई और त्वरित सोच ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर व्यक्ति के पास सही समय पर सही बुद्धि हो, तो वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तेनालीराम की कहानियां हमेशा से ही चतुराई, हास्य और नयापन से भरपूर रही हैं। उनका नाम भारत के सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्तित्वों में लिया जाता है, और उनकी कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के बीच लोकप्रिय हैं। एक ऐसी ही कहानी है तेनालीराम और मछली की मजेदार कहानी, जो न केवल तेनालीराम की समझदारी को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी छोटी सी चाल से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठकर अपने साम्राज्य की देखरेख कर रहे थे। राजा के दरबार में उनकी हर समस्या का हल तेनालीराम ही निकालते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के पास एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था और उसने राजा से कुछ बेहद गंभीर बात करने के लिए समय मांगा। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम कौन हो और क्या काम लेकर आए हो? व्यक्ति ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं एक मछुआरा हूं और मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे पास जो मछलियां हैं वे बहुत ही अस्वस्थ हो गई हैं। मैं पूरी तरह से परेशान हूं और नहीं जानता कि इन मछलियों को ठीक कैसे किया जाए। राजा कृष्णदेव राय ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी समस्याओं का समाधान हम जरूर करेंगे। मछुआरे ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम तेनालीराम है। वह किसी भी समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से निकाल लेते हैं। मुझे विश्वास है कि वह मेरी मदद कर सकते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह समस्या तेनालीराम के लिए है तो वह इसे हल करने में सक्षम है। तेनालीराम, आओ और इस व्यक्ति की मदद करो। तेनालीराम का दिमागी खेल। तेनालीराम दरबार में आए और मछुआरे की समस्या को सुना। उन्होंने मछुआरे से पूछा, तुमने मछलियों की तबीयत खराब होने का कारण पूछा है? मछुआरा बोला, मुझे नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मछलियां बहुत ही परेशान हैं और अब वे पानी में तैर भी नहीं पा रही हैं। तेनालीराम ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। राजा कृष्णदेव राय को जब यह सुना तो उन्होंने भी विश्वास किया कि तेनालीराम इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। मछुआरा थोड़ी देर बाद वहां से चला गया और तेनालीराम ने अपनी योजना बनानी शुरू की। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम ने सोचा, अगर मछलियां अस्वस्थ हैं तो इसका कारण कोई बाहरी तत्व हो सकता है या फिर ये मछलियां किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित हो सकती हैं। तेनालीराम ने मछलियों की देखभाल करने वाले व्यक्ति से यह पूछा कि मछलियां कहाँ रहती हैं और उनका खानपान क्या है। मछुआरा बोला, वे तालाब में रहती हैं और मैं उन्हें ताज़े पानी और कुछ खाद्य सामग्री देता हूं। तेनालीराम ने तालाब का दौरा किया और वहां के वातावरण का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि तालाब में पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। पानी गंदला था और उसमें कीचड़ जमा था, जिससे मछलियों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तेनालीराम ने तुरंत मछुआरे से कहा, तुम्हें इस तालाब का पानी बदलना होगा ताकि मछलियां स्वस्थ हो सकें। लेकिन तेनालीराम को महसूस हुआ कि केवल पानी बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मछलियों का मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है, और अगर मछलियां मानसिक रूप से परेशान हैं तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। उन्होंने मछलियों की मानसिक स्थिति सुधारने के लिए एक और योजना बनाई। मछलियों का मानसिक उपचार। तेनालीराम ने मछुआरे से कहा, तुम मछलियों को आराम से रखने के लिए एक और तरीका अपनाओ। उन्हें शांत करने के लिए तालाब के पास संगीत बजाओ और कुछ अच्छा खाना भी दो। मछुआरा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तेनालीराम के शब्दों में विश्वास रखता था। तेनालीराम ने कुछ संगीतज्ञों को बुलवाया और उन्हें तालाब के पास बैठकर धीमे धीमे संगीत बजाने का आदेश दिया। इसके साथ ही मछलियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया खाना भी तालाब में डाला गया। कुछ दिनों के बाद मछलियां फिर से स्वस्थ हो गईं। वे ताजगी से तैरने लगीं और मछुआरा खुश हो गया।
उसने तेनालीराम का धन्यवाद किया और राजा के पास जाकर उन्हें भी इस अच्छे परिणाम के बारे में बताया। राजा कृष्णदेव राय की प्रतिक्रिया। राजा कृष्णदेव राय ने मछुआरे से सुना कि तेनालीराम ने मछलियों की समस्या का हल ढूंढ लिया है। राजा ने तेनालीराम को बुलवाया और पूछा, तेनालीराम, तुमने मछलियों को ठीक कैसे किया? मुझे बताओ। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मछलियां अस्वस्थ नहीं थीं, बल्कि वे मानसिक रूप से तनाव में थीं। उन्हें शांति और आराम की आवश्यकता थी, और जब उन्हें संगीत और अच्छा भोजन मिला तो वे ठीक हो गईं। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की चतुराई को सराहा और कहा, तेनालीराम, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने न केवल मछलियों की शारीरिक अवस्था को सुधारा, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति का भी उपचार किया। तुम्हारी यह सूझबूझ और समझदारी बहुत ही प्रेरणादायक है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी किसी समस्या का हल सीधे तौर पर नहीं मिलता। हमें गहरी सोच और सूझबूझ से काम लेना होता है। तेनालीराम ने मछलियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा, और यही कारण था कि मछलियां फिर से स्वस्थ हो गईं। इस कहानी में यह भी दिखाया गया कि तेनालीराम ने केवल विज्ञान और तर्क का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी समझदारी और दयालुता से मछलियों को स्वस्थ किया। यह कहानी हमें यह समझाती है कि केवल बाहरी उपचार से ही कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है। समाप्ति। तेनालीराम की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी समस्या के हल के लिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। समस्या चाहे कैसी भी हो, अगर हमें ठंडे दिमाग से काम करना आता है, तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। तेनालीराम की चतुराई और हास्यपूर्ण तरीके से की गई यह कहानी न केवल बच्चों के लिए मनोरंजन का कारण बनी है, बल्कि यह बड़े लोगों को भी यह सिखाती है कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए हमें कड़ी मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है। तेनालीराम की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। उनकी चतुराई, हास्य और सूझबूझ ने उन्हें न केवल राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया, बल्कि वे पूरे साम्राज्य में भी प्रसिद्ध हो गए। तेनालीराम की कहानियां हमेशा किसी न किसी गंभीर समस्या का हल हास्यपूर्ण तरीके से पेश करती हैं। एक ऐसी ही रोचक और चतुराई से भरी कहानी है तेनालीराम और विचित्र इंसान की कहानी। यह कहानी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और उनके दिमागी खेल को दर्शाती है, जहां उन्होंने अपनी निडरता, समझदारी और हास्य का इस्तेमाल करते हुए एक विचित्र इंसान की चाल को समझने और उसे हराने में सफलता प्राप्त की। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासन में थे। राजा कृष्णदेव राय का दरबार एक बहुत ही सम्मानित स्थान था, जहां न केवल युद्ध के वीर सेनानी बल्कि साहित्यकार, कवि और विद्वान भी एकत्र होते थे। तेनालीराम का दरबार में विशेष स्थान था, और उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाना जाता था। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही विचित्र दिख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह सीधे राजा के पास गया और उनसे मिलने की अनुमति मांगी। राजा कृष्णदेव राय ने उसे दरबार में प्रवेश करने की अनुमति दी। वह व्यक्ति राजा के पास गया और घबराते हुए बोला, महाराज, मुझे आपके दरबार से एक विशेष सहायता चाहिए। मैं एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ हूं और मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। राजा कृष्णदेव राय ने उसका स्वागत करते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है? वह व्यक्ति बोला, मुझे विश्वास है कि आप मुझे समझ सकते हैं। मैं एक व्यापारी हूं और बहुत समय पहले मैंने कुछ सोने की मुद्राएं खरीदी थी। मुझे लगता है कि वे मुद्राएं नकली हैं। मैं आपके दरबार में आया हूं क्योंकि मैंने सुना है कि तेनालीराम जी जैसी बुद्धिमान शख्सियत यहां है। मुझे यकीन है कि वह मेरी मदद कर सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और कहा, तेनालीराम, इस व्यक्ति की समस्या को हल करो। तेनालीराम की चतुराई का प्रदर्शन। तेनालीराम ने उस व्यक्ति की बात सुनी और एक पल के लिए सोचा। वह समझ गए कि यह व्यक्ति कुछ छिपा रहा था और उसकी परेशानी को लेकर कुछ गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम ठीक कहते हो, मैंने सुना है कि यह सोने की मुद्राएं नकली हो सकती हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें कुछ और जानकारी की आवश्यकता होगी। वह व्यक्ति बोला,
हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे शक है कि ये मुद्राएं नकली हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में पक्के प्रमाण चाहिए। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी मुद्राओं का परीक्षण करूंगा और पता करूंगा कि वे असली हैं या नकली। राजा कृष्णदेव राय ने यह सब सुना और उन्हें यकीन था कि तेनालीराम कुछ खास करने वाला है। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से सोने की मुद्राएं ली और उन्हें ध्यान से देखने लगे। वे मुद्राएं पूरी तरह से सामान्य दिख रही थीं, लेकिन तेनालीराम की आंखों में एक विशेष चमक थी। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे द्वारा लाए गए सोने की मुद्राओं को जांचने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। तेनालीराम का समाधान। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें ये मुद्राएं एक दिन के लिए मुझे देनी होंगी। मैं इनका परीक्षण करूंगा और अगले दिन तुम्हें बताऊंगा कि ये असली हैं या नकली। व्यक्ति ने तेनालीराम की बातों पर भरोसा करते हुए अपनी मुद्राएं तेनालीराम को दे दीं। तेनालीराम ने उन मुद्राओं को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और अगले दिन उनका परीक्षण शुरू किया। जब वह व्यक्ति अगले दिन तेनालीराम के पास आया, तो तेनालीराम ने उसे बताया, तुम्हारी मुद्राएं नकली नहीं हैं, लेकिन उनके साथ एक समस्या है। इन मुद्राओं को बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया गया है, वह बहुत सामान्य और सस्ती है। व्यक्ति ने चौंकते हुए पूछा, क्या इसका मतलब है कि ये मुद्राएं नकली हैं? तेनालीराम हंसते हुए बोले, नहीं, इन मुद्राओं की धातु असली सोने से बनी हुई है, लेकिन उनका आकार और रूप इस प्रकार का है कि यह अन्य मुद्राओं से भिन्न लगती है। यही कारण है कि मुझे इसमें कुछ शक हुआ। व्यक्ति की आंखों में राहत की एक झलक थी। उसने कहा, तो ये मुद्राएं असली हैं? तेनालीराम ने कहा, हाँ, ये असली हैं, लेकिन तुमने जो कहा था, वह थोड़ा गलत था। इन मुद्राओं का आकार भले ही अलग हो, लेकिन इनमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। विचित्र इंसान की असली पहचान। तेनालीराम की चतुराई से व्यक्ति ने राहत की सांस ली, लेकिन तेनालीराम ने जो किया, वह एक बड़ा खेल था। वह व्यक्ति एक बहुत ही विचित्र इंसान था। दरअसल, वह एक ठग था, जो दूसरों को परेशान करने के लिए नकली मुद्राओं का कारोबार करता था। तेनालीराम ने उस व्यक्ति की योजना को भांप लिया था और उसने उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया। तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को इस सब के बारे में बताया। राजा ने तेनालीराम की तारीफ करते हुए कहा, तुमने बहुत ही कुशलता से उस ठग को पहचान लिया। तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई ने उसे शिकस्त दी है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि तेनालीराम की तरह हमें भी किसी भी समस्या का समाधान शांत दिमाग से करना चाहिए। कभी कभी जो चीज़ हमें नजर आती है, वह सही नहीं होती और हमें उसे पूरी तरह से समझने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तेनालीराम ने न केवल उस विचित्र इंसान को बेनकाब किया, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि सच्चाई को पहचानने के लिए सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी समस्या या व्यक्ति को जल्दी से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसकी पूरी परिस्थिति और तर्क को समझना चाहिए। तेनालीराम की तरह हमें भी जीवन की समस्याओं को हास्य और चतुराई से हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम न केवल समस्याओं का समाधान कर सकें, बल्कि उन परिस्थितियों से मजे भी ले सकें। तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल राजा के दरबार के सबसे महान मंत्री थे, बल्कि उनके पास एक अद्वितीय दृष्टिकोण था, जो उन्हें अन्य सभी से अलग करता था। तेनालीराम और विचित्र इंसान की कहानी न केवल एक मजेदार कहानी है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है, जहां हमें सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए।